160 से अबाव होनी चाहिए। रीजन क्या है? जिस तरह यहाँ पे मैंने आपके साथ एक क्राइटेरिया लिखा है, एक स्कॉलर बनने के लिए तो सिंपल हमारे पास ये क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपने MBBS या BDS सीट से कवर कर लेना है और वो भी स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो इस स्कॉलर के अंदर बनना तो लाजिमी है। फिर आपने कंपटीशन कर लेना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और याद रखिए ये ओपन मेरिट लिस्ट बनता है। किस तरीके से? आपको पता है कि हमारे पास जो टोटल सीट है फाटा के लिए और इस तरह बलूचिस्तान के लिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने HSC USS के ऊपर से स्टार्ट किया था और फिर इसके अंदर हमने पार्टीशन किया था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। और पिछली वीडियोस के अंदर हमने पार्ट ए को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था अबाउट HSC हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो HSC USS टेस्ट कंडक्ट होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है। इसके साथ साथ हमने लोकल स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किया था कि अगर किसी स्टूडेंट का ख्वाहिश है कि मैंने अब्रॉड से FEC के बाद या मैट्रिक के बाद पढ़ना है स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है पिछले वीडियोस के अंदर हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। आज के स्पेशल वीडियोस के अंदर हमने टारगेट कर लेना है बलूचिस्तान एंड फाटा। इसके अंदर हमारे पास जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के अंदर और इस तरह फाटा के अंदर। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे MBBS के लिए कितनी सीटें हैं, BDS के लिए कितनी सीटें हैं, और इसके साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ लेना है स्कॉलरशिप्स के ऊपर, इसके लिए टोटल कितने सीट है। लेकिन इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और अक्सर स्टूडेंट कमेंट्स के थ्रू पूछते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि फाटा इन और फाटा आउट का क्राइटेरिया क्या है, इस तरह बलूचिस्तान आउट और बलूचिस्तान इन के लिए क्राइटेरिया क्या है। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक फाटा आउट से क्या है या इस तरह बलूचिस्तान आउट से क्या है, मेन पंजाब से क्या है, फेडरल से क्या है, पेशावर से क्या है, और FEC फाटा इन या बलूचिस्तान से क्या है, तो क्या ये हमारे पास फाटा इन या बलूचिस्तान इन के अंदर शुमार होता है कि नहीं। इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर एक स्टूडेंट है मैट्रिक भी फाटा आउट से क्या है, FEC में पार्ट 1 फाटा आउट से क्या है, लेकिन पार्ट 1 जो है वो फाटा इन से क्या है, तो फिर इस स्टूडेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया वो क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने आज डिस्कस कर लेना है यहाँ पे कि अगर किसी स्टूडेंट का ख्वाहिश है कि मैंने MBBS या BDS का स्कॉलरशिप हासिल कर लेना है, सीट हासिल कर लेना है, तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ अगर किसी ने स्कॉलरशिप सिर्फ हासिल कर लेना है, बैचलर लेवल पे पढ़ लेना है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। हाँ, एक और क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि अगर कोई एनरोल स्टूडेंट है, एनरोल स्टूडेंट का मतलब क्या है, वो ऑलरेडी या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा, मेडिकल कॉलेज के अंदर या डेंटल कॉलेज के अंदर, क्या ये स्टूडेंट इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं कि MBBS के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, और इस तरह अगर किसी ने स्कॉलरशिप सिर्फ हासिल कर लेना है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। याद रखिए जो स्टूडेंट, सबसे पहले HSC का क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट ने HSC USS टेस्ट देना है तो इसके मिनिमम मार्क्स हमारे पास मैट्रिक के अंदर कितने होनी चाहिए, 60%। इस तरह FEC के अंदर कितने, 60%। और टेस्ट HSC टेस्ट के अंदर इसका नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है HSC USS टेस्ट के अंदर। याद रखिए मैट्रिक का जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास है 20%, FEC 30%, और इस तरह अगर हम HSC की बात करें 50%। इसके साथ साथ हम एक और पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं, MDCAT। MDCAT फाटा स्टूडेंट के लिए और इस तरह बलूचिस्तान के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक सिंपल रेशियो लिख दिया HSC टेस्ट के लिए और इस तरह MDCAT के लिए। याद रखिए सबसे पहले HSC के अंदर आपने स्कॉलर बनना है। स्कॉलर बनने का मतलब क्या है, इस क्राइटेरिया के ऊपर आपने स्कॉलरशिप्स को हासिल कर लेना है। इसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिक है वो है 20%, FEC है 30%, और इसके साथ साथ जो HSC है वो 50%। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक के अंदर स्कोर की है 1000, मैट्रिक के अंदर FEC के अंदर 950, तो इसके लिए मिनिमम मार्क्स होने चाहिए HSC टेस्ट के अंदर
65 से लेकर अबव, तो फिर वो एलिजिबल होगा एक स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है, यानी वो स्कॉलर बन गया एचईसी के अंदर। अगर इस स्टूडेंट ने एमबीबीएस सीट हासिल कर लेना है या बीडीएस सीट, तो याद रखिए इसके लिए कंपलसरी है एमडीकेट पास करना। एमडीकेट पासिंग मार्क्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 110, यानी 110, ये नॉर्मल मार्क्स है। तो जिसमें याद रखिए अगर आपने एमबीबीएस या बीडीएस सीट से कवर कर लेना है तो मिनिमम आपके मार्क्स एमडीकेट के अंदर 140 प्लस या 150 प्लस होनी चाहिए। अगर आपने पक्का सीट से कवर कर लेना है तो 160 से अबाव होनी चाहिए। रीजन क्या है, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपके साथ एक क्राइटेरिया लिखा है, एक स्कॉलर बनने के लिए तो सिंपल हमारे पास ये क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपने एमबीबीएस या बीडीएस सीट से कवर कर लेना है और वो भी स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो इस स्कॉलर के अंदर बनना तो लाजिमी है। फिर आपने कंपटीशन कर लेना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और याद रखिए ये ओपन मेरिट लिस्ट बनता है। किस तरीके से, आपको पता है कि हमारे पास जो टोटल सीट है फाटा के लिए और इस तरह बलूचिस्तान के लिए, इन 500 के अंदर मींस फाटा के लिए और इस तरह बलूचिस्तान के लिए, याद रखिए फॉर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हमारे पास जो टोटल सीट है 160 फाटा के लिए है और इसी तरह 168 बलूचिस्तान के लिए है। ये एमबीबीएस के सीट्स हैं। अब अगर इनके अंदर आपने आना है तो ओपन मेरिट्स के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किस तरीके से, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट ली है। अब बाजावर्ड के 98 है, खैबर के 89 है, इस तरह मोमन की। अब अगर इसके अंदर आपने एमबीबीएस या बीडीएस से कवर कर लेना है तो सबसे पहले आपने इस स्कॉलर के अंदर आना है। फिर आपका जो मेरिट बन जाएगा केएमयू या बलूचिस्तान के लिए जो पंजाब के अंदर दिया है या फेडरल के अंदर दिया है, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बन जाएगा और इसके अंदर आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनता है और फिर आपको सीट देता है एचईसी वाले। इस तरह नहीं होता है कि अगर आपने सिंपल ये टेस्ट पास कर लिया और फिर एचईसी के अंदर अपने अच्छे स्कोर किए, नहीं, आपका वो स्कोर देखा जाएगा जो आपने एमडीकेट के अंदर हासिल किया है, इसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये मैंने तो सिंपल आपके साथ एक क्राइटेरिया डिस्कस किया एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। अब हम चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। फाटा के लिए हमारे पास टोटल सीट कितने हैं और इस तरह बलूचिस्तान के लिए हमारे पास टोटल कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लेना है एचईसी की जो सीट्स है बलूचिस्तान और फाटा के लिए। टोटल हमारे पास 1000 सीट है। अब इन 1000 को आपने डिवाइड कर लेना है। 500 जो सीटें है बलूचिस्तान के लिए है और इस तरह जो 5 सीटें है वो फाटा के लिए है। ये टोटल स्कॉलरशिप सीटें है। इसके अंदर हमारे पास बीडीएस और एमबीबीएस के लिए कितनी सीटें हैं, 168 फाटा के लिए है और इस तरह 186 बलूचिस्तान के लिए है। अगर हमारे पास जो रहते हैं वो स्कॉलर है। स्कॉलर का मतलब क्या है, अगर किसी स्टूडेंट ने बीएस के अंदर एंट्री कर लेना है, नर्सिंग कर लेना है, फार्मेसी कर लेना है या बाकी जो फील्ड है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो वो इस स्कॉलर के अंदर आएंगे। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है देख ले। 500 सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फाटा के लिए। तरीके हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है फाटा के अंदर। हम स्टार्ट लेते हैं बाजावर से, फिर खैबर, मोमन और कोरम एजेंसी। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है सर्कल के अंदर 98 सीट, फिर इस तरह 89, 43, 23, 55, 32, 50 एंड सो ऑन। अब ये क्यों कम हो रहा है, याद रखिए ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉपुलेशन के बेस पे एचईसी ने दिया है। डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ज्यादा है उसका सीट भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं बाजावर की, जो बाजावर की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। फिर इस तरह खैबर। आपने सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल कितने सीटें हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसने सिर्फ स्कॉलरशिप हासिल कर लेना है। अगर आपने एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर एंट्री कर लेना है, सीट को सिक्योर कर लेना है, तो याद रखिए इस क्राइटेरिया के ऊपर आपने सिलेक्शन होना है, ठीक है, ना कि सिर्फ इस सीट्स के अंदर। इन सीट्स के अंदर आपने कंपटीशन कर लेना है 168 बलूचिस्तान के अंदर और इस तरह 167 फाटा के लिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है और सवाल क्या था, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, फाटा आउट इन फाटा इन, बलूचिस्तान आउट इन बलूचिस्तान इन। इसको आपने समझना है। याद रखिए एचईसी के रूल्स के अकॉर्डिंग फाटा आउट का क्राइटेरिया है वो सिर्फ 10% है, लेकिन जो फाटा इन या बलूचिस्तान है उसके लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो 90% है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्लियर फॉर्म में शो किया हुआ है कि फाटा आउट के लिए हमारे पास जो टोटल सीट है वो 50 है। स्कॉलरशिप सीट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर फिर हमारे पास फर्दर एमबीबीएस और बीडीएस
तकरीबन 19 या इस तरह समथिंग राउंड अबाउट सीट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है। बाकी फाटा आउट के लिए जो सीटें रहती है वो सिर्फ स्कॉलरशिप्स के लिए है। इसके अलावा अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स देख ले तो आपने क्या कर लेना है, इन सारों को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमारे पास तकरीबन 450 सीट आते हैं। फिर 450 के अंदर हमारे पास फाटा के लिए 167 जो सीट है वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रहते हैं। बाकी जितनी भी सीटें हैं वो स्कॉलरशिप्स के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल किसके लिए हो गया, फाटा के लिए। यहाँ पे हमारे पास साउथ वजीरिस्तान, फिर साउथ के अंदर अपर एंड लोअर के लिए भी मैंने सीट मेंशन किया है, और इसके साथ साथ वजीरिस्तान के लिए हमारे पास जो टोटल सीट है वो है 49। लोकल सीट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास फाटा आउट आता है और इस तरह एफआर आता है। एफआर के लिए हमारे पास टोटल सीट कितने हैं, 32 सीट है। ये होगी फाटा के लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन। एचईसी वाले किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। साइड पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेटा के लिए। वही क्राइटेरिया है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सीट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट हमारे पास क्या है, क्वेटा से स्टार्ट है और यहाँ मैंने खुशदार तक किया है। इसके पीछे भी हमारे पास 3-4 रहते हैं, वो मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन ये सिंपल सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर हमारे पास जो टोटल एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सीट्स है वो 168 है। ठीक है, क्राइटेरिया वही होगा, आपने कंपटीशन कर लेना है एमडीकेट के थ्रू। इसी के अंदर स्कॉलर बनना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एमबीबीएस या बीडीएस की सीट से कर लेना है, सिंपल क्राइटेरिया है स्कॉलर बनने के लिए। हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे स्टार्ट में, उसके आंसर मैं आपको देता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक फाटा आउट या बलूचिस्तान आउट से किया है, पेशावर से किया है, इस्लामाबाद से किया है यानी फेडरल से, या पंजाब सिंध से किया है, और फिर एफईसी फाटा एन या बलूचिस्तान एन से किया है, तो याद रखिए ये स्टूडेंट फाटा एन या बलूचिस्तान एन के अंदर आता है। और इसका फायदा क्या है, फाटा एन के लिए या बलूचिस्तान एन के लिए हमारे पास जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 90% है। ठीक है, 90%। तो इट्स मीन कि इसके लिए बहुत ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू फाटा आउट और बलूचिस्तान आउट। नेक्स्ट सवाल हमने डिस्कस कर लेना है। सवाल क्या था, इस सवाल क्या था कि लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट ने मैट्रिक आउट से किया है, फिर एफईसी में पार्ट 1 आउट से किया है, और पार्ट 2 जो है वो बलूचिस्तान एन या फाटा एन से किया है, तो यहाँ देखिए ये स्टूडेंट भी हमारे पास फाटा एन या बलूचिस्तान एन के अंदर आता है, और इसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो 90% होगा। तो ये हो गया सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। एमबीबीएस के लिए कितनी सीटें हैं, बीडीएस के लिए कितनी सीटें हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, फाटा एन बलूचिस्तान एन फाटा आउट बलूचिस्तान आउट के लिए क्राइटेरिया क्या है, और साथ साथ में हमने डिस्कस किया कि अगर किसी स्टूडेंट ने फाटा एन के अंदर आना है तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया। स्टूडेंट ने मैट्रिक फाटा आउट से किया है, फिर उसने एफईसी फाटा एन से किया है, तो ये कौन से कैटेगरी में। किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक फाटा आउट से किया है, बलूचिस्तान आउट से किया है, लेकिन जो पार्ट 1 है वो भी फाटा आउट से किया है, और फिर पार्ट 2 एफईसी वो फाटा एन या इस तरह बलूचिस्तान एन से क्या है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आखिरी लेक्चर है इस सीरीज का, उसमें हम कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। कंटेंट पार्ट्स के अंदर हम मैथ्स पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमने सारे बुक्स या सारे प्रोविंस के बुक्स पढ़ लेने हैं या स्पेसिफिक चैप्टर। याद रखिए जो बायोलॉजी का पोर्शन है, केमिस्ट्री का है या फिजिक्स है, इससे हमारे पास 11-11-22 एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने स्पेसिफिक चैप्टर को टारगेट कर लेना है। स्पेसिफिक चैप्टर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट कर लेना है, ये आसानी होगी। और ये कि आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के फिर आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है।